वंदे मातरम, मैं हूं सप्ता शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। तो देखा जाता है कि पराली जलाने के चलते जो प्रदूषण है वो फैलता है। इसके कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानपुर देहात में प्रशासन के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। दरअसल यहाँ पर प्रशासन ने गिव एंड टेक करके एक पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी के तहत 2 ट्रॉली पराली देने पर 1 ट्रॉली खाद दिया जाएगा। किसानों की फसलों से निकलने वाली पराली वर्तमान में सरकार और जनता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार लगातार पराली जलाए जाने के बाद होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंतित है और उसे रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि देश में प्रदूषण के ग्राफ को कम किया जा सके। वहीं कानपुर देहात जिला प्रशासन ने गिव एंड टेक पॉलिसी के नाम से एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक बड़ा कारण बन सकता है। दरअसल जिला प्रशासन ने जनपद के किसान नेताओं और किसानों से संपर्क करके एक योजना का शुभारंभ किया, जिसमें किसान अपनी फसलों से निकलने वाली पराली को ना जलाने का प्रस्ताव उनके सामने रखकर इस पराली को जनपद के तमाम गौशालाओं में दान करने की बात रखी है और इसके बदले में प्रशासन की तरफ से उन्हें गौशालाओं में निकलने वाली गोबर की खाद दी जाने की बात कही जा रही है। देखिए, आपको पता ही है कि सरकारें बहुत जागरूक हो रही हैं कि पराली जो है वो खेतों में ना जले। इसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो हम लोग अपना रहे हैं, जैसे कि जो हमारे कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर होता है, उसमें हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजर, इन सब के माध्यम से पराली प्रबंधन, मल्चिंग के माध्यम से इन सीटू प्रबंधन किया जा सकता है। साथ ही यदि पराली खेत पे ही है तो उसको सड़ाने के लिए, जल्दी सड़ाने के लिए डिकम्पोज़र हम लोग निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। उसी क्रम में यदि पराली इस प्रकार से इकट्ठा हो जाती है तो पराली 2 खाद लो का एक कार्यक्रम हम लोग ने जनपद कानपुर देहात में शुरू किया है, जिसमें कि 2 ट्रॉली पराली अगर किसान गौशालाओं में देता है तो गौशालाओं में जो अधिक मात्रा में हमारे पास गोबर उपलब्ध होता है तो 1 ट्रॉली गोबर उनको, जो उनकी खाद का काम कर सकता है, वो उनको वापस मिलेगा। तो इससे इट्स अ विन विन सिचुएशन। बेसिकली पोल्यूशन भी नहीं होगा, किसानों को पराली जो समझ में नहीं आ रही थी उसका क्या यूज़ करें वो भी यूज़ हो जाएगा, गौवंश को चारा भी मिल जाएगा और जो गोबर है वो भी रीयूज़ हो जाएगा। तो ये एक साइक्लिक पॉलिसी के तौर पे हमने अपनाया है। धन्यवाद। पराली जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कानपुर देहात जिला अधिकारी ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें किसान अपनी फसलों और अपने खेतों से निकलने वाली पराली को खेतों में जलाने के बजाय जनपद के तमाम गौशालाओं में दान करके पराली के बदले गोबर खाद को ले सकते हैं। दरअसल जनपद के किसान जब 2 ट्रॉली पराली गौशालाओं को दान करेंगे तो गौशाला प्रबंधन जिलाधिकारी के नेतृत्व में उन किसानों को 1 ट्रॉली खाद अपनी तरफ से देगा और इस तरह के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है उससे किसान अपनी परालियों को जलाने के बजाय गौवंश को दान करेंगे, जिससे गौवंश को चारे के रूप में पराली मिल जाएगी और इसके बदले किसान उसी गौवंश और गौशाला से निकलने वाली खाद को अपनी फसलों और अपने खेतों में प्रयोग करेंगे। वहीं जिलाधिकारी कानपुर देहात नेहा जैन ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम किसानों को अपनी पराली लेकर ट्रैक्टर से आने का आह्वान किया। साथ ही साथ तमाम अधिकारियों और किसानों की मौजूदगी में जिला कलेक्ट्रेट परिसर से पराली दान योजना का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सर, ये जिला प्रशासन की एक बहुत अच्छी मुहिम है, जिसमें किसान जो पराली जलाता था उसको जलाना नहीं है, 2 ट्राली पराली देकर वो गौशालाओं से 1 ट्राली खाद ले सकता है। अच्छा, पहले आप लोग परालियों को क्या करते थे, किस तरीके से जलाते? पहले परालियों को ज़्यादातर जलाना होता था, जिससे पर्यावरण भी दूषित होता था और तमाम सारी कई समस्याएं। तो ये जो आप लोग पराली दे रहे हैं ये किसको देंगे, जिला प्रशासन को देंगे या फिर गौशालाओं को दान करेंगे? ये हम लोगों ने गौशालाओं को दान की है। गौशालाओं को दान की है। जी। तो ये प्रशासन के स्तर से ये हाँ, ये प्रशासन के स्तर से ही है। तो क्या मानते हैं, कैसी योजना है, इससे कितना लाभ मिलेगा? ये बहुत अच्छी योजना है। तो देश के और किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? उन सभी किसान भाइयों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पराली दान करके अपने खेतों में जो गौशालाएं हैं उनसे खाद प्राप्त करें। इस पूरी योजना के चलते जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों के लिए लागू की गई इन गिव एंड टेक पॉलिसी से किसानों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ बढ़ रहे वायु प्रदूषण को भी रोकने के लिए एक सफल प्रयास होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि किसान अपने खेतों से पराली को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से लेकर गौशालाओं को दान करेंगे। वहीं गौशाला प्रबंधन भी उन्हें 2 ट्रॉली पराली के बदले 1 ट्रॉली खाद उपलब्ध कराएंगे, जिससे पराली जलाने की व्यवस्था भी समाप्त होगी। साथ ही साथ किसानों को अपनी फसलों के लिए मुफ्त में खाद भी उपलब्ध होगा। वहीं जिलाधिकारी ने अपील की है कि इस तरह की योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इस बाबत कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे किसान से जब हमने बात की तो उसने जिलाधिकारी के इस प्रयास को काफी सफल बताया और उनके इस प्रयास को सभी किसानों तक पहुंचाने और इसे सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं किसान भी जिला प्रशासन के इस प्रयास से काफी खुश नजर आ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।